बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर से बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बल्दियाती इंतखाबात को लेकर रियासत जम्मू कश्मीर में वोटिंग का अमल जारी है। हालांकि ये अमल काफ़ी सुस्त रफ्तारी से जारी है। इस बीच अगर जम्मू की हम बात करेंगे तो वहां पर खासा जोशो खरोश वोटर्स में दिखाई दे रहा है। वोटर की तादाद जम्मू में खासी तौर पर दिखाई दे रही है पोलिंग बूथ पर। वहीं अगर हम बात करेंगे वादी की तो वहाँ पर खातिर ख्वाह तौर पर वोटर्स की तादाद पोलिंग बूथ्स पर दिखाई नहीं दे रही है और सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच वोटिंग का अमल सुस्त रफ्तारी के साथ वादी में जारी है। इस बीच अगर आप बात करें तो लोगों की नक्लो हमल भी कम दिखाई दे रही है। सड़कों पर सिक्योरिटी दस्ता भी तैनात है और शफाफ तरीके से इंतखाबात हों इसके लिए पूरी तरीके से सिक्योरिटी दस्ता चौकस है। ने कहा है कि वोटर बगैर खौफ अपने किराएदही का इस्तेमाल करें। इस दौरान वादी में हड़ताल जारी है। अलहदगी पसंदों ने हड़ताल की कॉल दी है। अलहदगी पसंदों ने इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान भी किया है और यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि दो रियासती सतह की दो बड़ी सियासी जमात ने इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया है। PDP इस किनारा कशी करती हुई दिखाई दे रही इस इंतखाबात से और साथ ही साथ अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो उसने भी इस वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया है। पहले ही इन दोनों पार्टियों ने दोनों बड़ी सियासी जमातों ने ऐलान कर दिया था और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, सामने जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जम्मू से समीर भट्ट जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अगर बात करें श्रीनगर से तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं शब्बीर मीर। सबसे पहले रुख कर लेते हैं श्रीनगर का। शब्बीर, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या पोलिंग बूथ पर वोटरों की तादाद अब ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है या फिर सुबह की तरह भी वैसे ही तादाद है? सना, जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, अगर हम कुपवाड़ा की बात करें तो वहां की जो पोलिंग फीसद है उसमें इजाफा हुआ है, वो 20 को पार कर गई है। बाकी जो यहाँ पे वार्ड्स हैं वहाँ 5 का हिस्सा 5% का हिस्सा इससे पार नहीं कर गई है। बांडीपुरा में सबसे कम वोट पड़े हैं अभी तक। जो हमारे पास हिस्से हैं सरकारी तौर पे जिनकी पुष्टि की गई है वो बांडीपुरा में सबसे कम है, बारामूला में 3% के करीब है। लेकिन कुपवाड़ा और हंदवाड़ा की जो 18 के वार्ड्स हैं उन 18 वार्ड्स में 20% पार कर गई है जो पोलिंग की शरह है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुपवाड़ा को छोड़ के बाकी इलाकों में कोई रफ्तार ये नहीं पकड़ पाई है। सना जी, यानी सिर्फ और सिर्फ कुपवाड़ा में ये हिंसा है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जम्मू से जुड़ चुके हैं समीर भट्ट, वहां पर क्या कुछ वोटिंग फीसद कह रही जानने की कोशिश करेंगे। समीर, इस वक्त सुबह से हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जोशो खरोश खासा तौर पर दिखाई दे रहा है जम्मू के वोटरों में। इस वक्त की अगर मजमूई तौर पर वोटिंग फीसद की बात करें तो क्या कुछ है जम्मू में? देखिए सना, बिल्कुल आपने सही कहा। जम्मू में सुबह जब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है तब से ही जितने भी म्यूनिसिपल वार्ड्स हैं, चाहे जम्मू में हों, आरसपुरा में हों, पुंछ में हों या राजौरी में, इन 4 एरियाज़ में जो भी म्यूनिसिपल वार्ड्स हैं जहाँ पे भी वोटिंग हो रही है, तकरीबन 238 पोलिंग जो वार्ड्स हैं उनके लिए आज वोटिंग हो रही है। तो उसमें ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। सुबह से ही हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ हम गए हैं एक लंबी कतार है लोगों की, वोटरों की, और बहुत जोश और जज्बा पाया जा रहा है। जहाँ तक हम जो परसेंटेज हुई है, अगर हम 12 बजे तक की परसेंटेज की बात करें तो कुल मिला के तकरीबन 42% से ऊपर जो है पोलिंग परसेंटेज हुई है पूरे जम्मू डिवीज़न में। और ख़ासकर मैं यहाँ मेंशन करूँगा पुंछ का सुरनकोट, वहाँ पे
80% लोगों ने अभी तक जो है वहाँ म्यूनसिपल वार्ड्स में वोट डाले हैं। इस तरह थाना मंडी है राजौरी में, वहाँ पे भी 70 के करीब जो परसेंटेज है, 70% वोटिंग हुई है थाना मंडी एरिया में। इसी तरह पूंछ के जितने भी एरियाज बाकी हैं और राजौरी के हैं, आरएसपुरा की अगर हम बात करें वहाँ पे भी तकरीबन 50% वोटिंग अभी तक हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वोट परसेंटेज जो है लगातार बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ हमने देखा एक लंबी कतार न सिर्फ जेंट्स की बल्कि एक बड़ी संख्या जो है, बड़ी तादाद जो है लेडीज़ की सामने आ रही है। यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा पाया जा रहा है, खासकर जो पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं। इवन कि हमने कुछ देखा जो बहुत एजड हैं लोग, बूढ़े लोग हैं, वो भी आ रहे हैं, क्योंकि सब ये समझते हैं कि वोट डालना कितना इम्पोर्टेंट है। और 13 साल के बाद जब म्यूनसिपल पोलिंग हो रही है म्यूनसिपल वार्ड्स के लिए, तो जाहिर तौर पर लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही थी। जहाँ जहाँ वार्ड्स हैं वहाँ पे लोगों को बिजली, पानी, ड्रेनेज, पार्किंग, बाकी जितने भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए उनको बहुत ज़्यादा जस्तजू करनी पड़ती थी, क्योंकि उनके पास काउंसलर नहीं थे, म्यूनसिपल काउंसलर नहीं थे, म्यूनसिपल कमिटीज़ नहीं थी। लेकिन अब लोगों को एक उत्साह, एक जोश इस बात का भी है कि उनको एक होप भी है कि अब जो है वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लाएंगे, जो काउंसलर हैं उनके साथ उनका एक्सेस इजीली होगा, बहुत आसानी से उनसे वो रुजू कर सकते हैं। अगर उनके वार्ड्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको करवा सकते हैं। और इसलिए जो है जो जोश है वो देखने को ही मिलता है। और जो परसेंटेज है वो भी दिखाती है कि सुबह से लगातार परसेंटेज में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हो रही है, और हमें पूरी उम्मीद है जब 4 बजे का टाइम आएगा उस टाइम तक पोल परसेंटेज और पूरे जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा होगा। यहाँ पे जो बाइकआउट का कोई वो नहीं है, कोई उसमें कोई वो जो यहाँ कश्मीर में हम देखते हैं उसका असर है, लेकिन जम्मू में कोई असर नहीं है। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी की सवाल है, जो सीमावर्ती जो बॉर्डर एरियाज हैं, आरएसपुरा है, पुंछ है, राजौरी के साथ साथ जम्मू के जितने भी वार्ड्स हैं, 75 वार्ड्स, वहाँ पे जितने भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनके हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त चौकसी या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी जो जोखिम वो नहीं लेना चाहती है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो लगातार और बदस्तूर और बहुत पुख्ता किए गए हैं। जम्मू के लिए कहा जाए कि सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं वो काफ़ी तादाद में निकल रहे हैं और काबिल सताइश जो मजमूई तौर पर इस वक्त तक वोटिंग फीसद जो रिकॉर्ड की गई है वो काबिल सताइश है। जम्मू में सिक्योरिटी इंतजाम किस तरीके से की गई हैं, अगर बात करें वादी कश्मीर में, तो जानने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, कई मकामात हसास करार दिए गए हैं वादी में, ऐसे में सिक्योरिटी अमला कितना चौकस नजर आ रहा है? चप्पे चप्पे पर जाहिर सी बात है सबकी नजर है, क्या कुछ तस्वीरें? सना, आपने सही कहा, सिक्योरिटी का यहाँ सबसे बड़ा मामला था। और जहाँ तक पोलिंग बूथ्स की बात करें तो तकरीबन तमाम जो यहाँ के पोलिंग बूथ्स थे, पोलिंग स्टेशंस थे, वो इंतहाई हसास ज़ुमरे में रखे गए थे। और यहाँ पे आपको जैसे मालूम है, बाइकआउट एक तरफ अलहदगी पसंदों का बाइकआउट था, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और सिक्योरिटी का जो थ्रेट था, मिलिटेंटों ने जो सीधी धमकियाँ दी थी लोगों को कि इस पोलिंग से दूर रहने की, तो ऐसे में सिक्योरिटी बहुत अहम मामला था, जिसको हमारे जो चीफ रिपोर्टर हैं परवेज़ भट्ट, वो उन्होंने इसका जायज़ा लिया। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात हैं और अभी तक क्या हालात रहे। परवेज़ जी शबीर साहब, जैसा हम सुबह से अपने नाज़रीन को बताते आ रहे हैं कि सिक्योरिटी का जो है वो सबसे अहम मुद्दा है इस चुनाव में। जहां तक हमने सिक्योरिटी फोर्सेस का सुबह से देखा, जो पोलिंग स्टेशंस है उनके न सिर्फ उनके इर्द गिर्द, न सिर्फ उनके अंदर बल्कि उनके इर्द गिर्द भी पूरे हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। या अगर हम शहर श्रीनगर के बाकी जगहों के हवाले से भी बात करें तो हर एक जगह CRPF, CISF या ITBP या SSB, इन सब की डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इन सब की डिप्लॉयमेंट की गई है। और कई जगहों पे हमने देखा कि नाके लगाए गए हैं, जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं, और जो लोगों की नकलो हमल जो है उस पे कड़ी नज़र रखी जाए है, ताकि कोई ऐसा एलिमेंट वहाँ से क्रॉस न हो जो कि शरपसंद हो और जो कि अमन में खलल डाल सके। तो इस हवाले से अगर हम देखें, जो पहले जो यहाँ मिलिटेंट्स की तरफ से थ्रेट की कॉल आई थी और हुर्रियत ने जिसका सपोर्ट करके बाइकआउट का कहा था, उसी के चलते आज शटडाउन की कॉल दी गई थी। शटडाउन का असर भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है शहर श्रीनगर में, जिसके चलते कारोबारी
जो है या स्कूल जो इदारे हैं वो सारे बंद पड़े हैं, ट्रैफिक सड़कों से गुल है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम निजी गाड़ियों की नकल हमल देख पा रहे हैं यहाँ सड़कों पे। तो कुल मिला के देखिए तो सरकार की कोशिश ये है कि सिक्योरिटी इंतजाम ऐसे हों कि जो एक वोटर है वो महफूज महसूस करे और बाहर निकल के वो पोलिंग बूथ पे जाए और वहाँ अपना वोट वो डाले। कुल मिला के इसी पे कोशिश हो रही है। हालांकि अभी तक अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की हम बात करें, कहीं से ऐसी घटना की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जो कि जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो। हालांकि बांडीपुरा में एक वाक़या पेश आया है जहाँ पे मुबैना तौर बताया जा रहा है कि एक बीजेपी का जो वर्कर है वो जख्मी हुआ है। ताहम पुलिस ने अभी इस बात की तस्दीक पूरी तरह से नहीं की है, लेकिन जो हमारे पास उसकी बाइट है, साउंड बाइट्स है, उसमें साफ बीजेपी का जो मेंबर है वो कह रहा है कि उनका एक वहाँ पे जख्मी हुआ है। मतलब छुटपुट स्टोन पेल्टिंग की वारदात वहाँ पे हुई है। ओवरऑल देखें तो साउथ कश्मीर का भी देखें तो चंद एक मुकामात से छोटी छोटी खबरें आ रही हैं, लेकिन कुल मिला के देखें तो पुरअमन अभी तक हालात जा रहे हैं और कोशिश यही है, फोर्सेस की भी यही कोशिश है कि पुरअमन ये 4 बजे तक निकल जाए और जो वोट डालना चाहो वो अपना वोट डाल के अपने घरों को वापस जाए। और मजीद आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो रुझान देखा जा रहा है जम्मू में ज़्यादा और कश्मीर में कम वोटिंग का रुझान, क्या आप कहीं ना कहीं मानते हैं जो रीजनल पार्टीज़ है यहाँ पे जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, जिन्होंने इसका बाइकआउट किया है, उसका भी कहीं ना कहीं इस पर असर हुआ है? जी परवेज़, ये एक बड़ा मामला रहा। जहाँ तक हम बात करते हैं अलहदगी पसंदों की या फिर मिलिटेंट थ्रेट्स की, उसके साथ साथ जो ये मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने पहली बार ऐसा ये किया कि उन्होंने बाइकआउट किए इलेक्शन से, और जो बाइकआउट के लिए उन्होंने जो बहाना बना लिया, उससे कहीं ना कहीं लोगों के जज्बात जुड़े हुए थे। माहौल भी उस तरह का इलेक्शन का नहीं बन पाया पूरे तरीके से। तो जाहिर सी बात है, आपके जम्मू कश्मीर की जो यहाँ की 2 बड़ी सियासी पार्टियाँ अगर वो इलेक्शन में नहीं जाती हैं तो वो माहौल नहीं बन पाया शुरू से ही। हमने पहली बार इस इलेक्शन में देखा कि हम जो यहाँ पे उम्मीदवार थे उनका भी पता नहीं चल पा रहा था कि उम्मीदवार कहाँ पे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि वो माहौल नहीं बन पाया जो इलेक्शन के लिए एक ज़रूरी अमल होता है और जिससे एक माहौल पूरा बनता है कि लोग पोलिंग बूथों की तरफ चले जाएं। यही वजह रही। जहाँ तक कुपवाड़ा का ताल्लुक है, कुपवाड़ा में हमने देखा कि अच्छी खासी पोलिंग हुई। वजह सिर्फ ये थी कि वहाँ जो सज्जाद गनी लोन का वो आबाई इलाका है, वहाँ से कुपवाड़ा से भी और हंदवाड़ा को भी, दोनों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका असर रहा। और वहाँ पे जो हमारी खबरें हैं कि जो इंडिपेंडेंट के तौर पे कुछ प्रॉक्सीज़ की भी खबरें आ रही हैं कि वो उठे हैं, मैदान में आए हैं और उनके खिलाफ या उनकी वजह से जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ी वो उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। सना जी, जाहिर सी बात है, खातिर ख्वाह तौर पर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। वही सिक्योरिटी अमला पूरी तरीके से चौकस है इस अमल को कामयाब बनाने के लिए। बेहद शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। वहीं अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी कुकरनान अनंतनाग में भी पोलिंग बूथ्स पर लोगों की तादाद इक्का दुक्का देखी जा रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर 4 वार्डों में ही इंतखाबात हो रहे हैं, वोटिंग का अमल जारी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आज़ाद उम्मीदवार और साथ ही साथ कांग्रेस के दरमियान कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ की तस्वीरें और इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं हमारे साथ आगाह करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी एक बार फिर से अनंतनाग से। मुदस्सिर कादरी, 1 बज चुके हैं, 1:15 हो रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहाँ से निकल कर सामने आ पा रही हैं? क्या अभी भी वोटरों की तादाद घर से निकलती हुई दिखाई दे रही है या नहीं? मुदस्सिर, आपको आवाज़ हमारी मिल पा रही हो तो हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। लगातार हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है। सुबह से आपको बता दें कि बल्दियाती इंतखाबात को लेकर हम आपको अपडेट फराहम कर रहे हैं। सिक्योरिटी अमला इस बीच चौकस नज़र आ रहा है। जुनूबी कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ के कई इलाके आपको बता दें कि जुनूबी कश्मीर में हसास करार दिए गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी अमला पूरी तरीके से चौकस नज़र आ रहा है, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है और यहाँ 4 वार्डों में ही वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ असल मुकाबला कांग्रेस और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान देखा जा रहा है। बीजेपी ने कोकरनाग से कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, नहीं मैदान में उतारा। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पूरे जुनूबी कश्मीर बिलखुसूस अनंतनाग ज़िले में सिक्योरिटी के इजाफी बंदोबस्त किए गए हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अनंतनाग का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, मुदस्सिर कादरी लगातार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त 1:15 हो चुके हैं, क्या कुछ हालात बने हुए हैं?
जी बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी 1 बजे का डेटा हमारे पास आया है, 1 बजे तक जो है टोटल 98 वोट्स जो है वो पॉल हुए थे, और जिसमें वार्ड नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो है 89 वोट्स पॉल हुए थे, और वार्ड नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे तो 7 वोट वहां पर पॉल हुए थे, और 9 और 11 वार्ड में सिर्फ एक वोट पॉल हुए थे अभी तक। तो ये ताज़ा डेटा है हमारे पास। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जो रफ्तार थी वोटरान की, जो सुस्त रवि थी, वो अभी भी जारी है। सुबह से हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि क्या वो जो वोटरान की शरह है उसमें कोई इजाफा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया था वो काफी जो सख्त सिक्योरिटी ग्रिड कायम किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वोटरान रागिब नहीं हो सके पोलिंग बूथ की तरफ, तो जिसकी वजह से वोटरान की शरह जो है वो काफी कम रही है। तो साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो हालात अभी है, हालात नॉर्मल ही है। जिस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कोई पथराव होगा या फिर अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कोई वाकया अभी तक पेश नहीं आया है। इसकी खास जो वजह है वो ये है कि इजाफी जो सिक्योरिटी जो मनसूबाबंद तरीके से सिक्योरिटी कायम की गई थी, तो उसका असर देखने को मिल रहा है कि जो अमन कानून की सूरत हाल है वो काबू में ही यानी खुशगवार तरीके से वोटिंग का अमल जारी है, लेकिन सुस्त रफ्तारी से ये अमल। से बात कर लेते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की लगातार ये सिलसिला जारी है। अगर बात करें गुज़िश्ता दिनों कुछ कमी जरूर की गई थी पेट्रोल और डीजल के दाम में, लेकिन एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। अवाम काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, तशवीश में मुब्तला होते हुए अवाम दिखाई दे रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 82 रुपये 3 पैसे हैं, तो वहीं डीजल फी लीटर 73 रुपये 82 पैसे हो गया है। मुंबई की अगर हम बात कर लें तो मुंबई में पेट्रोल फी लीटर 87 रुपये 50 पैसे हो गया है, तो वहीं डीजल की कीमत फी लीटर 87 रुपये 37 पैसे हो गई है। हैदराबाद की क्या कुछ कीमतें हैं जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं अनीसुर रहमान हैदराबाद से। अनीसुर रहमान, हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या कुछ कह रही हैं? कौन है? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदा अनीसुर रहमान से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं दिल्ली में भी हम इजाफा देख रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस इजाफे से अवाम परेशान नजर आ रहे हैं। अनिल हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, वहीं हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनीसुर रहमान। सबसे पहले रुख कर लेते हैं दारुल हुकूमत दिल्ली का। दिल्ली में आज कीमतें फिर से परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। अनिल, लोगों का क्या कुछ कहना? अवाम जाहिर सी बात है तशवीश में मुब्तला होती हुई दिखाई दे रही, लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने हाल में जो एक्साइज ड्यूटी में 1.5 रुपये पर लीटर और ऑल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से 1 रुपये पर लीटर की कटौती का ऐलान हुआ था, इसके बाद से लगातार कुछ पैसों को प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल में बढ़ रहे हैं, जिसका असर आज भी देखने को मिला है और आज भी पेट्रोल और डीजल में इजाफा हुआ है। इस पर आज जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने भी इस चुनौती को एक चिंताजनक बताते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में जो इसके पेट्रोल डीजल के प्राइस है वो थोड़े कम हो सकते हैं। इसके पीछे जो उन्होंने कारण बताया है कि सऊदी अरबिया के जो एक कंट्री है जो एक लीड करता है ओपेक कंट्रीज़ को, जो ऑल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑल मार्केटिंग कंट्रीज़ हैं, उसको लीड करता है। उनके जो तेल मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे बात हुई है, पेट्रोलियम मंत्री से बात हुई है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने एक बताया है कि जिस तरह से ओपेक कंट्रीज़ ने एक भरोसा दिया था कि 1 मिलियन बैरल पर डे का जो प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने का था, कि किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और अवेलेबिलिटी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो, जिससे जो एक प्रेशर बना हुआ है वो थोड़ा कम हो। हालांकि आज की एक अच्छी बात यह रही है कि जो इससे पहले देखा गया था जो $86 प्रति बैरल हो गया था कच्चा तेल, आज थोड़ा घट करके $83 पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ अगर रुपये पे देखें तो रुपया भी लगातार 74 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक दूसरा कारण है कि जो हमारा कच्चे तेल का जो आयात होता है 84% करीब, वो कहीं ना कहीं हम पे एम्फेसाइज कर रहा है।
हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि जो राज्य सरकारें वैट अपना नहीं कटौती की है, हालांकि जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि वो सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि कटौती किया जाए, इसके बाद से कई राज्यों ने कटौती की। हालांकि जो गैर बीजेपी जो सत्ता से जो आसीन है राज्य, उन्होंने अपोजिशन पार्टियां इल्जामात भी लगाते हुए दिखाई दे रही हैं, लगातार इल्जामात लगा रही हैं। हैदराबाद में कीमतें क्या कुछ कह रही, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान जुड़ चुके हैं। अनीसुर रहमान, हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या कुछ कह रही हैं? देखिए सना, जहाँ तक हैदराबाद या तेलंगाना की बात है, यहाँ पर ख़ास तौर पर हैदराबाद में मैं आपको प्राइसेस बताऊँगा। पेट्रोल की कीमत है 87 रुपये 30 पैसे और डीजल की कीमत है 80 रुपये 37 पैसे और उसके अलावा LPG की कीमत है 51 रुपये 27 पैसे पर लीटर। जहाँ तक डीजल की कीमत की बात है, तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जहाँ पर डीजल की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं और पेट्रोल की भी कीमतें जो हैं उन रियासतों में से एक है यहाँ पर तेलंगाना रियासत, जहाँ पर पेट्रोल की भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो रियासती हुकूमत जो वैट वसूल करती है वो पेट्रोल पर है 35.2% और डीजल पर जो है वो है 27% के करीब वो वैट वसूल किया जाता है। जैसा कि अभी कहा है अनिल ने कि मरकज़ी हुकूमत जो है बार बार ये कह रही है कि रियासतें जो है वो वैट कम करें ताकि आवाम पर जो पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसका बोझ कम हो सके, लेकिन अभी तक तेलंगाना की हुकूमत ने इस पर जो वैट की जो शरह है उसको कम करने से कम करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। सना जी, जाहिर सी बात है, तो आवाम परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए, आंकड़े बताने के लिए। तो हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदे जुड़े हुए थे दारुल हुकूमत दिल्ली से और साथ ही साथ हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए थे। डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर वो अपडेट दे रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और बात अहमदाबाद की कर लेते हैं। गुजरात में शुमाली हिंदुस्तान के लोगों पर हमले हो रहे हैं, जिसके बाद शुमाली हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग गुजरात छोड़कर अपने अपने आबाई गांव को वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच वहां की जो इंतज़ामिया है वो आवाम से कहती हुई नज़र आ रही है कि आप लोग खौफ में ना रहें, डरे नहीं, बल्कि आप यहीं क़याम पजीर रहें। लेकिन अगर बात करेंगे आम लोगों की जो वहाँ पर क़याम पजीर है, जो रह रहे हैं, उनका कहना है कि उनके मकान मालिकान की जानिब से कहा जा रहा है कि वो कुछ वक्त के लिए मकान छोड़कर चले जाएँ और जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो वो फिर से इस शहर का रुख कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। अहमदाबाद में क्या कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं आरिफ आलम? शुमाली हिंदुस्तान के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, लगातार इंतज़ामिया इस बीच आकर कह रही है कि लोग खौफ में मुब्तला ना हो, आराम से वो यहाँ रह सकते हैं। लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं रेलवे स्टेशन की, वहाँ पर लोगों की काफ़ी तादाद दिखाई दे रही है जो आबाई गाँव लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह ये पूरा जो मामला है उत्तर गुजरात से शुरू हुआ था और उत्तर भारतीय लोगों पर हमला जो हो रहा था उसको लेकर अब धीरे धीरे ये पूरा मामला पूरे गुजरात में देखने को मिल रहा है। उत्तर गुजरात से ये आग निकली थी और उसके बाद में मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात तक भी ये आग पहुंच गई है। अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में उत्तर भारतीय जो लोग हैं वो पूर्वी अहमदाबाद में बड़ी तादाद में रहते हैं और आज सुबह से देखा गया है कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है जगह जगह पर, जहां पर कारखाने हैं, जहां पर इस तरीके के जगह है जहां पर उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, वहां पर पुलिस मौजूद है, पेट्रोलिंग कर रही है और ऐसे कोई हादसा पेश ना आए उसको लेकर बिल्कुल चुस्त नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इस पूरे हिंसा के माहौल को बनाने में सोशल मीडिया ने एक अहम भूमिका अदा की थी। पिछले दिनों की अगर बात करें तो जब 14 मार्च की इस बच्ची के साथ में रेप हुआ था, उसके बाद में एक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के बाद में हिंसा भड़की और उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक अफवाहों का दौर शुरू हुआ और एक बार ठाकुर सेना जो है गुजरात में काफ़ी दिनों से इस बारे में काम कर रही थी। ठाकुर सेना जो अल्पेश ठाकुर जो हैं उसके अध्यक्ष हैं, उसके जो लोग हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरीके के नकारात्मक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसकी वजह से पूरे गुजरात में इस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें पिछले दिनों गुजरात के डीजीपी शिवानंद झा ने जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी दी, उनको कहा कि आप गुजरात में ही रहिए, गुजरात शांति प्रिय देश राज्य है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनके दिलों में जिस तरीके के हालात बनते हुए जा रहे हैं, जो माहौल बन रहे हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा दी जा रहा भरोसा, अब उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए आज सुबह से ही और यूं कहिए कि कल रात से ही कालूपुर का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर